तो आज हमें जो पढ़ना है वो है 16.5 पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन एवरी सेल। जो लाइफ फंक्शंस होता है, लाइफ का कोई भी फंक्शंस होता है वो क्या होते हैं, एवरी सेल में होता है, ठीक है। ए सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स। सेल खुद क्या होता है कि एक सर्टेन पार्ट्स का बना होता है। प्लांट इन एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। जो भी प्लांट्स हो, एनिमल सेल हो, ठीक है, वो क्या है कि दोनों जो है एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। द प्लांट इन एनिमल सेल्स हैव 3 सेल पार्ट्स। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या होता है कि 3 सेल पार्ट्स हैं। द सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, द काइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया काइटोप्लाज्म, ठीक है, ऊपर से जो है सेल मेम्ब्रेन एंड ये हुआ न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तीनों एनिमल सेल में भी होता है कि और प्लांट सेल में भी। द काइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जो काइटोप्लाज्म क्या होता है कि ऊपर से, काइटोप्लाज्म के ऊपर से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एंड इनक्लोज द न्यूक्लियस। इनक्लोज यहाँ पे क्या है कि उसका न्यूक्लियस है। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो क्या मीन्स होता है कि फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड होता है। प्रोटोप्लाज्म, इन अदर वर्ड्स में हम प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन इन द काइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। 99% of protoplasm by weight is made up of 4 elements, namely carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen। 99% जो प्रोटोप्लाज्म होता है कि उसका जो वेट हुआ, किसका वेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म का क्या है कि 4 एलिमेंट्स से क्या है बना है, जैसे कि कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड द कैल्शियम्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स है जो कैसे कहते हैं कि फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम से, ये सब भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। These elements combines to form compounds like ये एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सब जो है ये एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद बनाते हैं। द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइड टू इट बाय दीज कंपाउंड्स, ठीक है। द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं कि ये इज प्रोवाइड टू इट बाय दिस कंपाउंड्स करते हैं, ठीक है। अब हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा था कि फर्स्टली सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को जो क्या होता है कि एक प्रोटीन और फैट से बना होता है, ठीक है। जो सबस्टेंस को क्या करते हैं कि हम कह सकते हैं कि अलाउज और लीव करता है कि वही है। तो इसमें इट इज़ अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। एक थिन स्किन होता है, ठीक है। क्या होता है कि एक थिन स्किन होता है कवरिंग द सेल, कवर सेल को जो है कवरिंग किया हुआ है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट द सेल। सेल को जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। क्या करते हैं, शेप दे देते हैं किसको, सेल को। इट अलाउज मटेरियल्स टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल्स, ठीक है। क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल्स है उसको अलाउ कर लेता है सेल के अंदर, और क्या करते हैं जो सबस्टेंस, जो मटेरियल्स सेल को नहीं चाहिए उसको क्या करते, लीव करते छोटे छोटे जो होल्स से, ठीक है। अब हुआ हमारा काइटोप्लाज्म्स। काइटो मीन्स होल, प्लाज्म्स में लिक्विड, ठीक है।
द काइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल के अंदर ये सब देखो, ये जेली लाइक हम कह सकते हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या है कि सेल के इनसाइड को कवर किया गया है। इट occupies the space between the cell membrane and the nucleus, ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस के बीच में क्या है कि काइटोप्लाज्म। ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द काइटोप्लाज्म, जो भी लाइफ फंक्शंस होता है वहाँ वो कहाँ पे होते हैं, काइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द काइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो है इसके अंदर जो है कहाँ पे होता है, एक इम्पोर्टेंट टिनी स्ट्रक्चर है किसका, सेल का, जो ऑर्गेनेलीज कहते हैं, विच परफॉर्म्स द वेरियस लाइफ फंक्शंस। ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस, लाइफ फंक्शंस जो है क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हुआ हमारा न्यूक्लियस जो है, ठीक है, प्लूरल, जिसका प्लूरल है न्यूक्लाई, न्यूक्लियस कर्नल, यानी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब क्या है कि न्यूक्लियस ये वाला जो है सेल के अंदर है, ठीक है, सराउंडेड बाय द काइटोप्लाज्म, ये काइटोप्लाज्म जो है इसने न्यूक्लियस को सराउंड किया गया है। द न्यूक्लियस इज द बोस ऑफ द सेल, सब जो बोस है, ठीक है, सेल का जो बोस है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, आपके स्कूल प्रिंसिपल की तरह, एज द प्रिंसिपल कंट्रोल्स एवरीथिंग टेक प्लेस इन द स्कूल, जैसे कि आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर चीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्कूल में, उसी तरह सेल में जो भी कंट्रोल करते हैं वो न्यूक्लियस करते हैं, ठीक है। दैट हैपन्स इन द सेल, मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ज़्यादातर सेल में क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस होता है। सेल्स लाइक द मसल सेल्स हैव मोर देन वन सेल, मसल सेल्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब रेड मेच्योर ब्लड सेल डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, रेड मेच्योर जो है ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, न्यूक्लियस के जो है एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके 4 पार्ट्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाइसिस प्लूरल न्यूक्लियोलाई, और होता है इसमें क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है। अब देखो, द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को, ये हुआ न्यूक्लियस मान के चलो, इसके जो आउटर कोर है, आउटर शेल है, या हम आउटर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द काइटोप्लाज्म जो है, इट सेपरेट द न्यूक्लियस, ये क्या करता है कि न्यूक्लियस को सेपरेट करते हैं किससे, काइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी तरह है, एक सेल मेम्ब्रेन की तरह, क्योंकि सेल में भी वही था, सेल मेम्ब्रेन शेप देना, एंट्री करना सब्सटेंस को, इसी तरह न्यूक्लियस के में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हैज टिनी होल्स, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है कि स्मॉल जो है टिनी होल्स है, ये अलाउ करते हैं किसको, सब्सटेंस को, किसके बीच, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में से क्या है कि सब्सटेंस को अलाउ कर लेते हैं। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, एक जेली लाइक जो है फ्लूइड है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जिसको क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियाई किसके अंदर होता है, प्रेजेंट जो है कहाँ पे होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब देखो, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक इस तरह, जैसे कि थ्रेड है ना, उसी तरह है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंसेस ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब क्रोमोसोम क्या करता है कि जेनेटिक जो इनहेरिटेंस करता है, करेक्टर जो है, हम कहते हैं ना कि आपके पेरेंट्स
आपके अंदर आपका पेरेंट्स का जेनेटिक है, तो उसका काम कौन करता है? क्रोमोसोम करता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नहीं होता तो जेनेटिक इनहेरिटेंस यहाँ नहीं होता, तो उसका इन जेनेटिक इनहेरिटेंस का काम कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। वन जनरेशन दैट इज़ फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जो है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ जाता है, एक जेनेटिक कैरेक्टर आ जाता है, उसका काम किसका काम है? वो क्रोमोसोम का काम। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा, तो कल हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। थैंक यू।